जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। एक बिग न्यूज़ है जी, बड़ी खबर मैं बोलता हूँ इसको, हरूब इकामा एक्सपायर वालों के मुतल्लक। देखें, यहाँ पर जो मेजर मामला है वो मेरे नज़दीक हरूब और इकामा एक्सपायर वाला होता है, और उसके बाद कफील वाला मामला आता है। हाँ, वो अगर कोई मतलूब है तो अल्लाह ताला की ज़ात ये मतलूब ना हो को भाई, मैं ये बोलूँगा उसकी रीज़न ये है कि मतलूब वाले मामला बहुत सख्त होते हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत से भाइयों को होता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर साथ में चलता जाएगा। ये क्यों चलता जाएगा व्हाट्सएप नंबर? क्योंकि आप में से बहुत से भाई बहुत से मामला फिर कमेंट करके या पूछते हैं कि भाई ये मामला कैसे हो सकता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो हरूब वाला मामला है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, पाकिस्तानी सफारा चले गए, वहां से जाकर आपने सिंपल बस यही बोलना है कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मैंने वो न्यू बनाना है, तो आपका न्यू पासपोर्ट बन जाएगा। आप जवाजत के बाहर जाकर वहां से खुद की अपनी नकल मालूमात करवा सकते हैं किसी भी एजेंट से बात करके, या आप जिस किसी भी कफील के नाम के ऊपर नकल कफाला तनाज़र लेकर जाएंगे वो आपकी जो नकल मालूमात है खुद भी करवा सकता है। वो कोई मसला नहीं है। यानी कि देखें, जब आदमी हरूब खत्म करवाने के मुतालिक निकलेगा, हरूब तो खत्म है, अपना काम करवाने के मुतालिक निकलेगा या इकामा एक्सपायर है अपना काम करवाने के लिए निकलेगा, तो इसमें खर्चा होगा। तमाम दोस्त जानते हैं जी, ऐसी बात नहीं है कि इसमें आपके हजारों लग जाएंगे नकल मालूमात, नहीं। इसमें आप किसी एजेंट से बात कर लेंगे तो हो सकता है आपका 1000 से भी कम में काम हो जाए, और अगर आप जिस कफील के नाम के ऊपर करवा लें वो आपका करवा दे, तो वो तो भाई फिर मेरे हिसाब से तो आपका 200-400 रियाल आपका खर्चा आएगा, बाकी वो खुद ही करवा देगा हैंडल। अच्छा जी, हरूब के मतलब ये है जी कि ऐसा कोई भी मेरा भाई जो यहाँ पर मौजूद है जिसका हरूब है, मैं वाज़ेह कर दूँ, साय खास अमल मंतली, हारसा, आमला, कोई भी ऐसा है तो उनके हरूब खत्म है, वो कहीं भी जाकर नकल फाला करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपना स्टेटस जरूर चेक करवाइएगा। स्टेटस क्या है सुन लें, मैं आपको बोल देता हूं। आप सफारा चले जाएं, पासपोर्ट बना लें, आप जवाजत चले जाएं, बाहर किसी एजेंट से बात कर लें, आप घर से निकले जवाजत जाएं, किसी एजेंट से बात करें, घर आए, 50, 100, 200 रियाल लग जाएंगे आपके काम का कुछ बने ही नहीं है, तो 200-400 रियाल जो आपका लगा है वो सारा ज़ाया है। तो इसलिए बोल रहा हूं, पहले अपना मामला चेक करवाइएगा। वाफ्तिंग टाइप एक होता है, उससे आपकी डिटेल पूरी आ जाएगी। भाई आपका हरूब क्या खत्म है? अगर खत्म है तो क्या उस सूरत में आप आगे नकल कफाला करवा सकते हैं, क्या मामला था, या आप अपना पासपोर्ट बनाकर अपना आपका हरूब खत्म हो चुका है, आप लीगल तरीके से एग्जिट जा सकते हैं ताकि जाकर दोबारा नए वीजा से आ सकें। तो इन चीजों के लिए अपना मामला जरूर चेक करवाइएगा। देखिए, ये मैंने आपको जो बहनें गिनवा दी है, इनमें से कोई भी मामला है तो आपके हरूब खत्म है, अपना मामला चेक करवा लीजिएगा। उसके बाद कहीं भी नकल कफाला या एग्जिट जा सकते हैं। उसके बाद इकामा एक्सपायर वाले, देखिए इकामा एक्सपायर वाले कहीं भी नकल कफाला लेकर जा सकते हैं अगर कफील कोई किसी किस्म की टांग ना अड़ाए। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप भी अपना मामला चेक करवाएं, उसके बाद आपका मामला क्लियर आता है, आप भाई नकल कफाला लेकर जा सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर आते हैं जो बड़े महीना के तौर पर हैं और उनका हरूब है या उनके इकामा एक्सपायर है, तो वो क्या करें? देखिए, बड़े महीने के तौर पर अगर कोई मौजूद है तो हरूब है, या पुराने कफील उनका हरूब खत्म करेगा, या आप किसी एजेंट से भी करवा सकते हैं, ये कंफर्म है। और उसके बाद अगर आप इकामा एक्सपायर है बड़े महीनों के तौर पर, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका मामला अगर दुरुस्त है तो आप इकामा एक्सपायर की सूरत में कहीं भी नकल कफाला करवा सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि भाई मेरा वो नकल कफाला होगा नहीं होगा, या वैसे बेसिकली मुद्दे की बात यही है कि हरूब खत्म है और आप अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मशवरा है आपको कि अपना मामला चेक करवाइएगा। अगर आपका मामला क्लियर आता है तो फिर ही कहीं बाहर पैर निकालिएगा और पैसे लगाइएगा। ऐसे 200-400-500 रियाल घूम कर लगा लेंगे, काम भी ना हो तो फायदा नहीं है।